Hello friends, as you know that we have completed part 1 on William Wordsworth. This is part 2 of our super series. If you are new to our YouTube channel, please subscribe it and also press bell icon. So let's start part 2 without delay. Let's start. Question number 31 is, Coleridge was the first to criticize Wordsworth theory of poetic diction in. पूछा गया है कि कॉलरिज जो है वो फर्स्ट पर्सन है जिसने क्रिटिसाइज की है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को। वो किस अपने वर्क में की है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बायोग्राफिया लिटरेरिया। सो कॉलरिज ने अपनी जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है उसमें वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ डिक्शन को क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है। ये आपको याद रखना है। ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है ये एक क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफी है जिसको पब्लिश किया गया था 1817 के अंदर। कब किया गया था? 1817 में। और इसके कितने वॉल्यूम्स आए थे? 2 वॉल्यूम्स थे इसके। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज नंबर 32। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्सवर्थ विद डोरोथी? वर्ड्सवर्थ का रिलेशन क्या है डोरोथी से वो आपको बताना है। मे बी के यू नो इट वेरी वेल। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, हिज सिस्टर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज नंबर 33। इन विच पोम वर्ड्सवर्थ कॉल्स अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रोफेट सीर ब्लेस्ड? वर्ड्सवर्थ ने अपनी किस पोयम के अंदर चाइल्ड को ये कहा है? क्या कहा है? बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रोफेट एंड सीर ब्लेस्ड। किस पोम में कहा है? वी हैव टू टेल। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी को पब्लिश किया गया है पोयम इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 के अंदर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ वाइफ वाज हिज। पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ उनकी कौन थी, यानी कि शादी से पहले कौन थी? कॉलेज मेट, सेक्रेटरी, चाइल्डहुड फ्रेंड या हिज बिलविड? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, चाइल्डहुड फ्रेंड। सो विलियम वर्ड्सवर्थ वाइफ वाज हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। एंड वन मोर थिंग, आई हैव टोल्ड यू इन पार्ट 1 दैट ही वाज मैरिड इन 1802, बट अब डेट भी लर्न कर लीजिए आप, वो है अक्टूबर 2 1802। अच्छा, जो मैरी हचिंसन इनकी वाइफ थी आप सब जानते हैं, उनसे इनके 5 चिल्ड्रन थे। कितने थे? 5, जिसमें से कि 2 चिल्ड्रन वर डाइड, 2 चिल्ड्रन वर डाइड। तो 3 थे अलाइव और 2 थे डेड। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इनका लव हुआ था फ्रेंच के अंदर। जब फ्रेंच में गए थे तो वहां पर इनका एक लव हुआ था एनी वैलेंट से, एनी वैलेंट। उसकी स्पेलिंग को आप लर्न कर लें, दैट विल बी सो मच बेनिफिशियल टू यू इन योर एग्जाम्स। That is Annette Wallen। ओके, इनसे इनकी एक बेटी हुई थी, उसका नाम था कैरोलिन, CAROLIN, कैरोलिन। ठीक है, ये आपको याद करना है। लेकिन शादी हुई थी मैरी हचिंसन से। ठीक है, लेट्स सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 35। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर जो है वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, आंसर इज लोवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 36। वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली अ मैन बट अ वांडरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम, हु सेड? ये लाइन किसने कही? क्या है? वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली अ मैन बट अ वांडरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, पीबी शेली सेड दिस लाइन। इसके बाद नेक्स्ट नंबर, आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस, हु सेड? ये लाइन किसने कही है? आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस, ये लाइन किसने कही है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ये कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये आई है लाइन इनकी फेमस पोयम टिंटन एबी के अंदर। किसमें आई है? टिंटन एबी में ये लाइन आई है।
स्टिंटन एबी को हम किस नाम से और जानते हैं? तो उसका पूरा नाम होता है लाइन्स रिटन अ फ्यू मील्स अबव स्टिंटन एबी। ठीक है, ये लास्ट पोयम है लिरिकल बैलाड्स की। किसकी लास्ट पोयम है? लिरिकल बैलाड्स की लास्ट पोयम है। द फर्स्ट पोयम कौन सी है? फर्स्ट पोयम है कॉलेज की राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। फर्स्ट पोयम वो है, लास्ट ये है लिरिकल बैलाड्स की। लिरिकल बैलाड्स को पब्लिश किया गया था वो किया गया था जुलाई 13 1798 के अंदर। ये आपको डेट्स भी लर्न करने चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 38। हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम्स? वर्ड्सवर्थ को किसने क्रिटिसाइज किया गया है खुद की थ्योरी को ही खुद की पोयम में अप्लाई ना करने के लिए? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टी.एस. इलियट। ये टी.एस. इलियट ने क्रिटिसाइज किया है इनको। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्लासिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज, हुज रिमार्क इज दिस? किसने कहा है रोमांटिसिज्म को डिसीज कहा है किसी ने? और रोमांटिसिज्म को स्टार्ट करने वाले, रोमांटिक एज को स्टार्ट करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और इतनी बुरी बात कही है, उसको डिसीज कह दिया है। ये किसने कहा है? व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये गॉथी ने कहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 40। व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ट आई? व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल फ्लैश अपॉन द इनवर्ट आई? कब चमकते हैं? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, व्हेन ही इज इन अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ये जो लाइन आई है ना, फ्लैश अपॉन एन इनवर्ट आई, ये आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड पोयम से ली गई है। किससे ली गई है? आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। और आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड को हम डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? डैफोडिल्स के नाम से जानते हैं। इसको पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन इज नंबर 41। Wordsworth is not always melodious, that he is seldom graceful and only occasionally inspired. Who said this? Wordsworth is not always melodious, that he is seldom graceful and only occasionally inspired. Who said this statement? What will be answer? That answer will be option number D. ये कहा है विलियम जे लॉन्ग ने, and this is very important. You have to know this. Next question is, where does Wordsworth compare himself to an Aeolian harp? किस पोयम में वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को एओलियन हार्प से कंपेयर किया है? What will be answer? Correct answer will be option number A, in the prelude। जो मैग्नम ओपस है इनका प्रिलूड, उसमें इन्होंने कंपेयर किया है अपने आप को एलियन हार्प से। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्ड्सवर्थ ने प्रिलूड को जो स्टार्ट किया था वो किया था 1798 में लिखना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पर इनकी एज थी ओनली 28 ईयर्स, ये भी आपको याद रखना है। और प्रिलूड को जो लास्टली पब्लिश किया गया था वो किया गया था 1850 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है 14 बुक्स के अंदर। ओके, प्रिलूड को लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। किसमें लिखा गया है? ब्लैंक वर्स के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 44। इन वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाय। वर्ड्सवर्थ का जो मैग्नम ओपस है द प्रिल्यूड, उसमें जो द बॉय ऑफ विनेंडर है वो किस चीज से अफेक्टेड है? द बॉय ऑफ विनेंडर। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज म्यूटनेस। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज नंबर 45। द लिरिकल बैलाड्स वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? लिरिकल बैलाड्स को पब्लिश कब किया गया था? ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड आया था 1800 के अंदर, ये सेकेंड एडिशन था। आप अगर जानते हैं, अगर आपने हमारा पार्ट 1 देखा है इस वीडियो का, तो आप बताइए हमें थर्ड और फोर्थ एडिशन जो है लिरिकल बैलाड का वो कब आया है,
प्लीज अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप हमें जरूर दीजिए क्वेश्चन नंबर डालकर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज नंबर 46। द ओनली लव सोनेट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज। वर्ड्सवर्थ का ओनली यानी कि एक ही लव सोनेट है, अब वो कौन सा है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाई आर्ट दाउ साइलेंट। वाई आर्ट दाउ साइलेंट। अच्छा, लेट डिस्कस अबाउट समथिंग विलियम वर्ड्सवर्थ। व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ? दैट इज 7 अप्रैल 1770 से, और डेथ कब हुई है? 23 अप्रैल 1850। ओके, इनकी वाइफ कौन है? वाइफ है मैरी हचिंसन। कौन है? मैरी हचिंसन। और इनकी शादी कब हुई थी मैरी हचिंसन से? वो हुई थी 1802 के अंदर। शादी कब हुई थी? 1802 के अंदर। अच्छा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि पोएट लॉरिएट कब बने थे विलियम वर्ड्सवर्थ? व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरिएट? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर इज 47। विच इज द वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री? फर्स्ट वॉल्यूम पूछी गई है, यानी कि सबसे पहले जो इनका वॉल्यूम आया होगा पोएट्री का वो कौन सा था? व्हाट विल बी आंसर? तो जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो था डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। क्या था? डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। डेस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है इन्होंने लिखा था 1791 से लेकर 1792 में। इन्होंने डेस्क्रिप्टिव स्केचेस में जितनी पोएम्स वगैरह है इनकी, जो भी कुछ लिखा है इन्होंने, वो इस टाइम पीरियड में लिखा था इन्होंने, ठीक है। और जो डेस्क्रिप्टिव स्केचेस को इन्होंने पब्लिश किया था वो क्या था? 1793 के अंदर। कब किया था? 1793 में। लिखा कब था? 1791 से 1792 के बीच में लिखा हुआ था। लेकिन ये अकेला डेस्क्रिप्टिव स्केचेस पब्लिश नहीं की गई थी। डेस्क्रिप्टिव स्केचेस के साथ इन्होंने पब्लिश किया था एन इवनिंग वॉक भी। क्या किया था? एन इवनिंग वॉक प्लस डेस्क्रिप्टिव स्केचेस जो हैं एक साथ पब्लिश की थी इन्होंने 1793 के अंदर, ठीक है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको कोई सुझाव या सजेशन देना है या वीडियोस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, यानी कि अपना रिव्यू आप हमें जरूर दें वीडियो के रिगार्डिंग। ये वीडियो कैसी लगी है या कुछ कमियां हैं हमारी वीडियो के अंदर, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, प्लीज उसको आप जरूर बताइए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज नंबर 48। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड जो है पब्लिश किया गया था वो 1800 में किया गया था। ये आप अब लर्न कर चुके होंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज नंबर 49। अ पोएम इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। हु सेड? किसने कहा है ये? अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। करेक्ट आंसर विल बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर डी। वर्ड्सवर्थ ने कहा। ये जो लाइन आई ये आई है इनका मैग्नम ओपस द प्रिल्यूड के अंदर। किसमें आई है? प्रिल्यूड में। प्रिल्यूड को फाइनली पब्लिश कब किया गया था? 1850 के अंदर। 14 बुक्स या 14 सेक्शन में याद रखना है आपको ये, ठीक है। 14 बुक या 14 सेक्शंस में। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज नंबर 50। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन इज नंबर 51। वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल इन हिज पोएम डैफोडिल 2। यानी कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो पोएम है डैफोडिल में डैफोडिल के स्ट्रेच को कंपेयर किया है। किस चीज से कंपेयर किया है वो आपको बताना है। 51 का आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। अच्छा, डैफोडिल को किस दूसरे नाम से जाना जाता है वो बताइए। आई हैव एक्सप्लेन दिस इन माई लास्ट वीडियो आई थिंक। उसको हम जानते हैं आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो पा रहा है इस टाइम। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, और इसको पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर। ओके, यू हैव टू नो दिस।
in 1807. Poems in 2 volume. ठीक है, चलिए आफ्टर दैट नंबर 52, वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डैफोडिल इन, व्हाट विल बी आंसर? I think you can answer very easily. That is number B, a vacant and pensive mood. After that, number 53. Wordsworth has described various stages of his association with nature. In which stage did he hear? ये सुनता है, क्या सुनता है? The still sad music of humanity. वर्ड्सवर्थ ने जो स्टेजेस बताई हैं वो 4 हैं आई थिंक, ठीक है। और ये जो आया है ना, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये फाइनल स्टेज में आया है, विच यू हैव टू नो इन फाइनल स्टेजेस। अच्छा, और ये जो लाइन आई है ना, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये आई है टिंटन एबी के अंदर। किसमें आई है? टिंटन एबी के अंदर आई है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, टिंटन एबी को पब्लिश कब किया गया है, कहाँ किया गया है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद नंबर 54, हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी इन अ ग्लांस, एट अ ग्लांस, सॉरी, यानी कि पोएट जो है एक ही नजर के अंदर, एक ही झलक में कितने डैफोडिल्स को देखता है, वो आपको बताना है। डैफोडिल्स पोयम से आया है, जाहिर सी बात है। इसमें इसका एक और नाम है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है। तो वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10,000। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 55, वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल, डैफोडिल को जो है पोएट्स कहाँ देखते हैं, वो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, along the margin of a bill. Okay. After that, number 56. The lyrical ballads were better appreciated in America than in England. अच्छा, lyrical ballad जो है इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी प्लस अमेरिका में पब्लिश हुई थी, और दोनों अलग अलग टाइम में पब्लिश की गई थी। पहले इंग्लैंड में पब्लिश की थी क्योंकि ये इंग्लिश ब्रिटिश पोएट थे, ये इंग्लैंड के पोएट थे। अमेरिका में इसको बाद में पब्लिश किया गया था, और इंग्लैंड से ज्यादा लिरिकल बैलाड फेमस हुई थी अमेरिका के अंदर। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन विच ईयर, हाँ मेंशन किया गया था, लिरिकल बैलाड वर बेटर एप्रिशिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। पूछा गया कि फर्स्ट एडिशन जो है अमेरिका में कब पब्लिश किया गया था, वो आपको बताना है। वो इंग्लैंड का अलग रहा है, आपको बताना है अमेरिका में कब पब्लिश किया गया था फर्स्ट एडिशन। वो है ऑप्शन नंबर डी, 1802 में इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया था। और इसी साल इन्होंने शादी की थी, किससे की थी? मैरी हचिंसन से की थी। कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। कितने बच्चे मर गए थे? 2 मरे थे। ये सब चीजें आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए, हर चीज। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह देख रहे हैं। नंबर 57, वर्ड्सवर्थ पब्लिश डेस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक इन, बताइए वर्ड्सवर्थ ने डेस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक को कब पब्लिश किया था? हाँ, in my last video, I think also maybe in this video, I have told you that descriptive sketches and an evening walk were published in 1793 में. I think I didn't tell you the month. Now it's turn to tell you the month, that is February 1793. You have to know this. February 1793. The excursion dated 1814 marks the beginning of. एक्सकर्जन आई थी 1814 के अंदर, किस चीज की शुरुआत की थी उसने? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस की उन्होंने बिगिनिंग कर दी थी, आपको ये याद रखना है। चलिए इसके बाद नंबर है 59, व्हेन वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरिएट। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट ही बिकेम पोएट लॉरिएट इन 1843। अच्छा, किसके बाद बने थे? रॉबर्ट साउदी के बाद। रॉबर्ट साउदी की डेथ हो गई थी 1843 के अंदर, उसके बाद बने विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी 1850 के अंदर, उसके बाद कौन पोएट लॉरिएट बने? अगर आप जानते तो उसको आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। नंबर 60, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, These line exist in, ये लाइन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। नेचर का भी धोखा नहीं देता है,
जो उसको लव, जो हर जो है लव करता है नेचर को। अच्छा, ये जो लाइन कहाँ पर आई है? ये लाइन आई है टिंटन एबी के अंदर। ठीक है, टिंटन एबी को पब्लिश किया गया था 1798 के अंदर। सो आज की वीडियो में हम 60 MCQ करेंगे, और यहाँ तक देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप को सेफ रखिए। थैंक यू।